Hello everyone, a very warm welcome to the JE Chemistry YouTube channel by Unacademy। कैसे हैं सब लोग? तो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव दीक्षित, आपका केमिस्ट्री एडुकेटर विद अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 13 इयर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। एक बहुत ही अलग टाइप के कंसेप्ट के साथ अनअकैडमी अपने सारे स्टूडेंट्स के लिए आया है। इन सारे सेशंस में डियर स्टूडेंट, इन सारे सेशंस में हम लोग एक टॉपिक को एक गिवन टाइम में फिनिश करते हुए जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट हैं फॉर द अपकमिंग एग्जाम, फॉर द अपकमिंग टेन्योर, हम लोग पूरा टॉपिक अच्छे से करेंगे। यानी इस सेशन को करने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद उस पर्टिकुलर टॉपिक के सारे क्वेश्चंस आप कर पाओगे। यस, यानी जस्ट फॉलो, आप फॉलो करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। तो एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट के साथ अनअकैडमी आपके लिए ला रहा है यूट्यूब सेशंस, जिनमें हर सेशन, हर डेली आपको एक सेशन मिलेगा और उस सेशन में आप जितने भी इंपॉर्टेंट की टॉपिक्स हैं, उन सारे की टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट सब कुछ एक पर्टिकुलर वीडियो में डेडिकेट कर लेंगे। तो आइए, आज हम लोग आइसोमेरिज्म सेगमेंट में आगे मूव कर रहे हैं और आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज का जो सेशन होगा वो हम लोग का आइसोमेरिज्म के इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की स्टार्टिंग पर बेस्ड है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये है आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पर हम लोग का पूरा फोकस जाएगा आइसोमेरिज्म है क्या, और साथ में आइसोमेरिज्म के अंदर क्लासिफिकेशन को हम लोग समझेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ये रहा टॉपिक, डिस्कशन किस चीज का? आइसोमेरिज्म का। आइसोमेरिज्म, अब डियर स्टूडेंट, आइसोमेरिज्म में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपको ध्यान रखना है। क्या वो बात है, जरा ये समझते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट, आइसोमेरिज्म एक ऐसी फिनोमिना होती है, एक ऐसी फिनोमिना, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग कंपाउंड्स हैव, कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये सबसे खास बात, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है सर। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, आईयूपीएसी में बेटा अलग होंगे। यानी कंपाउंड हैव, कंपाउंड हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ यहां बोला गया डिफरेंट आईयूपीएसी में सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट आईयूपीएसी में। ओके, इसके अलावा कंपाउंड हैव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आईयूपीएसी डिफरेंट है। कंपाउंड्स हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, यानी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो अलग अलग होगी बेटा। डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, ये सबसे खास बात, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जहां कहीं ऐसा पार्ट आ जाए, जहां कहीं ऐसी फिनोमिना आ जाए, हम कहेंगे वहां पर आइसोमेरिज्म आ रहा है। सर, फिजिकल प्रॉपर्टी कौन से होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी कौन से होते हैं? पूरे सेशन को फॉलो करना है। एक सीरीज, पूरा कोर्स ऐसे ही पढ़ाया जा रहा होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं सबका यहाँ पे डिस्कशन होगा। एक रेगुलर एक सीरीज चल रही होगी।
आपके पास काफी कुछ होगा सीखने के लिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज में? फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएगा मेल्टिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आएगा बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है सॉल्युबिलिटी एटसेट्रा। ओके, ये रहता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एटसेट्रा। सर केमिकल प्रॉपर्टी में क्या आएगा? केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्शन आएगी रिएजेंट के साथ। आरएक्शन मतलब रिएक्शन, रिएक्शन किसी के साथ, विथ सर्टेन कंपाउंड एटसेट्रा, किसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करने पर क्या बना। तो यहाँ पर दो दो टाइप की प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है, फिजिकल और फिजिकल के साथ साथ केमिकल। पूरा स्लाइड क्लियर होगा, सबको समझ में आ गया होगा। ओके, एक एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। जैसे CH3 CH2 CH2OH, और यहां पर CH3O CH2CH3। अब आप ही लोग बताना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, ठीक है सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। IUPAC, IUPAC में, IUPAC में यहाँ OH है, यहाँ ये रहा अल्कोहल, और यहाँ रहा ईथर। इतना पार्ट सबको समझ में आ गया? IUPAC में इसमें अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, इसमें ग्रुप लगा हुआ है ईथर का। तो ग्रुप सेम है कि अलग अलग? फिर ग्रुप तो अलग अलग है, तो इनके IUPAC नेम भी अलग अलग होंगे। तो अभी हम IUPAC नेम की जगह हम सिर्फ लिख रहे हैं कि डिफरेंट है। सबको ये बात समझ में आ गई थी? अब जरा एक बात बताइए, यहाँ फंक्शनल ग्रुप किसका है? फंक्शनल ग्रुप यहाँ सब OH का है, और यहाँ ग्रुप किसका है? ईथर का। एक तरफ OH लगा है, एक तरफ ईथर। ग्रुप सेम है कि डिफरेंट? तो सर ग्रुप भी यहाँ पर डिफरेंट है। और अगर ग्रुप डिफरेंट हो गए, ग्रुप अगर डिफरेंट हो गए, तो आप कह सकते हो यस, अगर ग्रुप ही डिफरेंट हो गए तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो गई। ये रहा पार्ट, दैट्स इट। अब पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा कि एग्जैक्टली क्या होता है यहाँ पर आइसोमेरिज्म। यानी ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं, ये दोनों कंपाउंड्स आपस में कौन सा रिलेशन शो कर रहे हैं? आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। यानी CH3 CH2 CH2OH एंड CH3O CH2CH3, ये क्या एग्जिबिट कर रहे हैं? ये शो कर रहे हैं आइसोमेरिज्म। ओके, और ये दोनों कंपाउंड आपस में क्या होंगे? इन कंपाउंड्स को आपस में बोलते हैं आइसोमर्स।
तो बहुत अच्छे से ये पार्ट सबको समझ में आ गया होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट सर, सीरीज में आगे मूव करते हुए टॉपिक आया क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म, कैसे क्लासिफाई करेंगे आइसोमेरिज्म को। तो सबसे पहले यहां से शुरुआत होगी। आइसोमेरिज्म को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करेंगे। आइसोमेरिज्म दो कैटेगरीज में क्लासिफाई होगी। ये रहे दो कैटेगरीज। तो वो दो कैटेगरीज कौन सी हैं, आइए इसको समझ लेते हैं। पहला वाला, पहला वाला होगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और दूसरा वाला कौन सा होगा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ओके, पहला वाला स्ट्रक्चरल, दूसरा वाला स्टीरियो। सर स्ट्रक्चरल क्या होता है? स्ट्रक्चरल में आप ये कहोगे केमिकल फॉर्मूला सेम। ओके, डिफरेंस किस चीज का? जो भी डिफरेंस होगा वो स्ट्रक्चर में होगा। जो भी डिफरेंस होगा वो स्ट्रक्चर में होगा। स्ट्रक्चर का मतलब जानते हैं क्या हुआ? तो स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? एक स्टूडेंट ने पूछा तो स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? स्ट्रक्चर का मतलब नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन, फंक्शन ग्रुप डिफरेंट, ये सब। डिफरेंस इन एल्किल ग्रुप, इतना पार्ट सबको समझ में आ गया? ये सारे पार्ट होंगे, इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा आइसोमेरिज्म? दिस इज सेड टू बी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। पूरा पार्ट सबको समझ में आ गया? ये सब डिफरेंस आता है एक्सेट्रा। स्टीरियो में क्या होगा? केमिकल फॉर्मूला सेम रहेगा। ओके, जो भी डिफरेंस होगा वो डिफरेंस इन अरेंजमेंट इन स्पेस होगा। यानी अरेंजमेंट रखे कैसे हैं ग्रुप में, इनको समझा जाएगा। ये अभी आगे कंटिन्यू है। यानी अभी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, धीरे से इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन परफेक्टली सबको समझ में आ गया? क्या आया पूरा पार्ट, ये सबको समझ में आ गया? चलिए आगे मूव करते हैं। अब आया अगला डिस्कशन ऑफ
स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सर ये कैसे जस्टिफाई करेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, आइए फटाफट। अब यहां पर अगर और डिटेल में चलें तो वही बात आई, केमिकल फॉर्मूला सेम। दूसरा, जो डिफरेंस होगा डिफरेंस आएगा स्ट्रक्चर में। डिफरेंस आएगा स्ट्रक्चर में। ओके, डिफरेंस जो भी आएगा वो स्ट्रक्चर में आएगा। अब स्ट्रक्चर में आएगा तो कैसे हम लोग मूव ऑन करेंगे? पहला, नंबर ऑफ कार्बन चेन में कैसे कनेक्ट है, नंबर ऑफ कार्बन चेन में कैसे कनेक्ट है। जैसे ये रहा पहला पॉइंट, नंबर ऑफ कार्बन इन चेन। दूसरा, नेचर ऑफ ग्रुप, यानी फंक्शनल ग्रुप और एल्किल ग्रुप, ये भी चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। इनमें भी अंतर आ सकता है। अच्छा, इसकी जगह ये एरो लगा दें। और ये रहा यहां पर पोजीशन ऑफ एटम और एक्सेट्रा। तो ये था पूरा पार्ट हम लोग का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का इंट्रो। ठीक है, चलिए आगे मूव करें। जहां कहीं ये वेरिएशन आ गया हम लोग कहेंगे वहां पर विच आइसोमेरिज्म, यहां पे हम लोग कहेंगे कि सर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व होगी। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ऑब्जर्व होगी। ठीक है, चलो आगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कौन सा आइसोमेरिज्म? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। चलिए आइए देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, सबसे पहले ये देखिए, चलो सबसे पहला
चेन, यहां पर पोजीशन, इसके बाद फंक्शनल, मेटामेरिज्म, और इसके बाद इधर आ रहा होगा रिंग चेन। दिस इज द पार्ट, रिंग चेन। इसके अलावा यहां वाले पार्ट पे आ जाएगा टॉटोमेरिज्म, जो अभी डिस्कस नहीं करेंगे, वो जीओसी वाले पार्ट पे डिस्कस करेंगे। टॉटोमेरिज्म, तो ये आया चेन आइसोमेरिज्म। अगला आया पोजीशन आइसोमेरिज्म। उसके बाद आया फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, सो ऑन। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, रिंग चेन आइसोमेरिज्म, सो ऑन। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। बहुत अच्छे से हम लोगों ने चीजों को स्टार्ट किया है। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म को बहुत अच्छे से कंक्लूड करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करें, और यार अपने फ्रेंड सर्कल में भी बताओ, चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि गौरव सर पढ़ा रहे हैं। थैंक्स अ लॉट।